यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन शशि थरूर ऑपरेशन शशि थरूर पीएम मोदी के लिए ज़्यादा उपयोगी लगता है। आज की राजनीतिक समसामयिक चर्चा में आपका स्वागत है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की पूरा विवरण देखना चाहें तो इसमें एक चरित्र उभर करके आता है, शशि थरूर और पीएम मोदी। जिनके बारे में मीडिया अगर कुछ कहता है तो वो गोदी मीडिया कहलाता है या फिर उसका विश्लेषण और मूल्यांकन होता है। तो अब देखते हैं कि विपक्ष का देश प्रेम और सत्ता का सत्ताई प्रेम किस तरह से खुल करके सामने आया। ये देश के सामने मिसाल है कि 11 वर्ष में पहली बार विपक्ष सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ। खास करके राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि हम देश के साथ हैं और सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसमें साथ होंगे और किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। इसके बावजूद पीएम मोदी ने, जैसा कि कांग्रेस को लेकर के उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि कांग्रेस मुक्त शासन बनाएंगे, कांग्रेस को जड़ से खत्म करके रहेंगे, उसी कांग्रेस की शरण में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पीएम मोदी की विदेश नीति पूरी तरह से सड़क पर आ जाती है, कहा जाता है कि आप 11 वर्ष में कोई 200 देशों में विदेश यात्राएं कर चुके। हर विदेश यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च हुए देश की जनता के। इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ बोलने वाला एक भी देश नहीं मिला, जबकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका और तुर्की, अजरबैजान, चीन तो उसके पीछे खड़ा ही हो गया। ऐसे में भारत की विदेश नीति पर सवाल उठने लगे हैं और मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि अमेरिका तीसरा देश बन करके दोनों की लड़ाई में बीच में कूदा और इसके बाद मोदी जी चुप्पी लगा जाते हैं। जबकि मनमोहन सरकार जब चलती थी तब मनमोहन मौन प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन ये साबित हुआ कि प्रेस के सामने वो भी आए थे, मोदी जी कभी प्रेस के सामने नहीं आ सके। और अमेरिका के सामने जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में बंटवारा कर दिया गया, तब अमेरिका ने कहा था कि भारत ऐसा ना करे। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुम 7वां बेड़ा भेजो या 70वां, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और इधर सीज फायर कर दिया जाता। कितना फ़र्क है, जबकि ये बराबर कहते रहे कि ये देश में पहले के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और नेहरू की गलतियों से हुआ है, लेकिन विदेश नीति इतनी सड़क पर कभी नहीं थी जितनी अब हुई है। चलो इसी का विश्लेषण हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद गंगा में कितना पानी बह गया है, लेकिन इससे विदेश नीति मोदी सरकार की सामने आ जाती है। घटनाक्रम 22 अप्रैल को घटित हुआ। पहलगांव के बाद विपक्ष का सकारात्मक पहलू सराहनीय, जिसको लेकर के यूट्यूब चैनल पर लगातार उनकी प्रशंसा की जा रही है। देश ने और खासकर पाकिस्तान ने देखा कि भारत में एकता के स्वर है। विपक्ष चाहे घरेलू मसले पर कितना भी छिछालीदारी करता हो, लेकिन भारत पाकिस्तान का जब संघर्ष हुआ तो उसमें विपक्ष ने
कोई सवाल नहीं उठाया। और हिंदू मुस्लिम एकता भी जिस तरह से खुलकर के सामने आई वो सराहनीय थी। जबकि इस सरकार ने, खास करके मंत्री पीएम मोदी ने हर बार हिंदू मुस्लिम करने से कभी नहीं चूके। गोदी मीडिया कोई अवसर ही नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ तक कि सीज फायर के बाद मध्य प्रदेश के 2 मंत्री, एक सांसद ने बार बार लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कह दिया। और सरकार फिर अलोकतांत्रिक चेहरा सामने आ गया कि उनको न तो उनसे इस्तीफा लिया गया न गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह का करैक्टर, अलोकतांत्रिक चेहरा बार बार सामने आता है जो विश्व के सामने शर्मसार करता है। मोदी की संकट की घड़ी में विपक्ष ने राजनीति नहीं की, पर मोदी फिर भी नहीं चूके कि जब सर्वदलीय सभा हुई उसमें मोदी जी नहीं पहुंचते। और इतिहास में पीछे जाएं तो जैसा सहयोग सिंदूर ऑपरेशन के दौरान विपक्ष से मिला, ऐसा सहयोग सन 1962 में चीन की भारत चीन लड़ाई में जब जनसंघ प्रदर्शन कर रहा था पूरे देश में और विपक्ष हमलावर था, तब संसदीय सत्र बुलाया जाता है। और यहाँ विपक्ष बराबर कहता रहा कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कर सके। यानी वो इतिहास से कोई सबक नहीं लेते। ऐसा लगता है जैसे 2014 के बाद ही सरकार काम करने लगी है, या कहें कि सरकार सारे मूल्य, मान मर्यादा और संविधान को एक तरफ ताक में रख करके काम कर रही है। इससे ये साबित होता है कि जब संसद का सत्र 1962 में विपक्ष के कहने पर बुलाया जाता है, बहस होती है, चर्चा होती है, सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि संसद का सत्र विपक्ष कहता रहा लेकिन नहीं बुलाया जाता। संसदीय बैठक होती है लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचते। मोदी का चरित्र में लोकतंत्र अलग ही ठहरता है, अलग ही चेहरा रंग रूप सामने आता है। विपक्ष पूरी तरह से इस समय चुप रहा पूरे संघर्ष के दौरान, जबकि 1962 में विपक्ष यह कहें कि जनसंघ लगातार प्रदर्शन करता रहा, सवाल उठाता रहा, संसदीय सत्र बुलाता रहा। और मोदी जी विपक्ष को कमजोर करने का अवसर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद भी नहीं भूलते। ये एक सोचने की बात है, ये विचारनीय बात है कि विपक्ष को कमजोर करने का एक सूत्रीय कार्यक्रम जो शुरू से जारी रखा कि कांग्रेस मुक्त सरकार चलेगी, कांग्रेस मुक्त देश रहेगा। शशि थरूर को बावजूद इसके कि कांग्रेस 4 नाम देती है, शशि थरूर का नाम ना होते हुए भी शशि थरूर को ले लिया जाता है। शशि थरूर को कांग्रेस से तोड़ने के प्रयास किए जाते हैं और इसके पीछे का तर्क बताया जाता है कि सीज फायर होता है। इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि शशि थरूर आखिर प्रेम क्यों उमड़ करके आया। जब सर्वदलीय नेता विदेश में जाएंगे तो कांग्रेस के चुने हुए नेता जाने चाहिए। उसमें शशि थरूर का नाम नहीं लिया जाता, फिर भी वो लिए जाते हैं। तो इसके पीछे प्रेम क्यों उमड़ा कि जाति जनगणना का सवाल जो कांग्रेस लगातार उठाती रही, उस समय शशि थरूर जाति जनगणना के कांग्रेस के सुर से अलग सुर चलाते रहे और एक पुस्तक लिखते हैं, मैं हिंदू क्यों हूं। ये इस पुस्तक के शीर्षक से पार्टी को ऐसा लगता है, मोदी जी को ऐसा लगता है कि जैसे वो कांग्रेस से अलग लाइन ले रहे हैं और वो बीजेपी में टूट करके आ सकते हैं और केरल में एक बीजेपी का मजबूत चेहरा हो सकता है। बीजेपी केरल में घुसपैठ कर सकती है
मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक को पढ़ने के बाद, जबकि ऐसा लगता है कि उसमें सभी धर्मों के साथ मैं हिंदू होकर भी रह सकता हूँ। वो हिंदू जो सभी धर्मों के साथ भाईचारे के साथ रह सकता है, ये भाव पुस्तक का निकल के आता है। लेकिन पुस्तक ये पढ़ता कौन है? केवल शीर्षक से ही अंदाजा लगाया जाता है। शशि थरूर प्रेम क्यों उमड़ा, जबकि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह का आरोप मोदी जी शशि थरूर पर लगाते रहे। और जबकि शशि थरूर मोदी जी के लिए कह चुके थे, मोदी जी शिवलिंग लिंग पर बैठे बिच्छू की तरह है, जिसको न तो हाथ से हटाया जा सकता है न चप्पल मारी जा सकती। ये व्यंग था, ये मोदी के लिए टिप्पणी थी शशि थरूर की। और शशि थरूर की जो टिप्पणी की गई थी, शशि थरूर पर जो टिप्पणी मोदी जी के द्वारा की गई थी, ये राजनीति में दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त कब हो जाता है, ये एक चश्मदीद उदाहरण है। पहलगांव के बाद शशि थरूर से जो पहले कहा, शशि थरूर के लिए कहा गया पीएम मोदी का, वो सारा कुछ धुल जाता है जब केरल में ये मीटिंग करते हैं। तब जो हिंदी में बोला जाता है कि मंच पर शशि थरूर है, बहुतों की रातों की नींद नहीं आएगी, इस बात को जब अनुवाद किया गया मलयालम में, तो वहाँ लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब उन्होंने कहा कि फिर भी समझने वाले समझ गए। इस तरह की राजनीति तब कर रहे हैं जब पहलगांव घटनाक्रम में विपक्ष इनको बिना शर्त साथ खड़ा होता है, और ये उस समय भी कांग्रेस को, विपक्ष को तोड़ने के प्रयास में लगे होते हैं। ये करैक्टर समझने का है। विदेश से समर्थन का न मिलना विदेश नीति की असफलता है, जिसको लेकर के अब अखबारों में पढ़ा जा रहा है, यूट्यूब पर सुना जा रहा है। कोई देश जब सामने नहीं आया, तो तालिबान ने या तालिबान से हुई विदेश मंत्री की चर्चा को अखबारों में सुर्खियों में छापा जाता है, उसको, उस समाचार को सुर्खियां दी जाती है। यानी पूरे विश्व में 200 देशों में मोदी जी भ्रमण करते हैं, या तो चुनावी सभा में होता है, या फिर वो विदेश में होते हैं, या विदेश से आते हैं चुनावी सभा में होते हैं, चुनावी सभा से निकलते हैं विदेश में होते हैं। और उस विदेश में आने जाने का खर्चा टैक्स पेयरों पर पड़ा। इसके बावजूद संकट की घड़ी में जिस अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहते रहे, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है। पाकिस्तान की कमर टूट रही थी, सेना हमलावर थी, सेना जीत रही थी, तब सीज फायर करके भारत की जनता के साथ नाइंसाफ़ी हुई। जबकि ये पार्टी लगातार इस तरह की घोषणाएं करती रही, दावे करती रही, वादे करती रही, लेकिन यह पूरी तरह से फेल होते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये कि ट्रंप पर वो मुंह तक नहीं खोलते, यानी प्रेस के सामने नहीं आते। मोदी मौन रहते हैं, प्रेस को देख करके चुप हो जाते हैं। ट्रंप को लेकर के और चाइना को लेकर के मोदी जी कभी नहीं बोलेंगे। संसद में विपक्ष को घेरेंगे, चुनावी सभा में विपक्ष पर हमलावर रहेंगे। ये एक लोकतांत्रिक कदम नहीं कहा जा सकता। यह वह देश है जिसका अतीत अगर देखा जाए तो शीत युद्ध के दौरान करीब 150 देशों का नेतृत्व भारत ने किया था। यानी 150 देश इस देश की बात मान रहे थे। जब अमेरिका और रूस दो शक्तियों में विश्व बढ़ चुका था, शीत युद्ध चल रहा था, कभी भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था, उस समय 150 देशों का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा था। और जब भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष होता है, तब कोई भी एक मुकम्मल देश, मजबूत देश सामने खड़ा नहीं होता। ये समझने की बात है, गौर करने की बात है, विचारणीय है। विदेश नीति असफल हुई, असफल क्यों रही, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और विपक्ष को
सरकार को, मोदी जी को घेरने का बहुत बेहतरीन अवसर मिलता है कि आप विदेश में जाके क्या करते हैं। सिर्फ फ़ोटो सेशन करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं या वाहवाही लेते हैं, या वहाँ रह रहे भारतीयों को इकट्ठा करके मोदी मोदी करवाते हैं। ये तो विदेश नीति नहीं हो सकती। ये साबित होता है भारत पाक संघर्ष के दौरान। इसलिए देशवासियों को गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि हमारा पीएम बेवजह विदेश क्यों जाया करता है। सिर्फ इसलिए कि तफरीह करने, इसलिए कि विमान में बैठ करके घूम आए। आपको अवसर मिला देश सेवा करने का और आप देश सेवा नहीं कर रहे, बल्कि तफरीह कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, दूसरे देशों का भ्रमण कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी सभा में जाकर के इस बार डोनाल्ड ट्रंप आपके पक्ष में खड़े न होकर के पाकिस्तान में खड़े होते, पाकिस्तान से कंधा मिला रहे हैं, तब सोचने की बात होती है। ये कोई भी देश भारत के पक्ष में नहीं बोल रहा है। अब जब विदेश में सर्वदलीय प्रतिनिधि भेजा जा रहा है, तो इसमें भी चाल चली जा रही है यह सोच करके कि जब ये विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है, तो विदेश में जा कर के ये सरकार का पक्ष लेंगे, भारत का पक्ष लेंगे, तब ये वापस लौट करके क्या उसी तरह से हमलावर हो पाएंगे, ये धर्म संकट में होंगे। इस तरह से भी विचार किया जा रहा है। लेकिन देश के लिए एक मुंह से बोला जा सकता है, देश जब संकट में है तब एक साथ है, लेकिन घरेलू समस्याओं पर पक्ष और विपक्ष अपना रोल अदा करेगा, तभी लोकतंत्र सफल होता है, लोकतंत्र मुकम्मल होता है। इस बात को मोदी जी भूल रहे हैं, ये एक उनकी भूल होगी। आखिर ऑपरेशन सिंदूर का हासिल क्या है, ये सवाल सभी का है, पूछा जाना चाहिए। पहलगांव के अपराधी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? पुलवामा के अपराधी सामने क्यों नहीं आए? क्या ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया? अंततः ये तो सरकार से, पीएम मोदी से, विदेश मंत्री से, गृह मंत्री से सवाल बनता है कि आखिर पहलगांव का अपराधी पकड़ा गया या कब तक पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा गया तो क्यों नहीं पकड़ा गया? पहलगांव के घटनाक्रम के पीछे कौन तत्व थे? केवल आंख बंद करके पाकिस्तान पर हमलावर होकर के एक अपनी राजनीतिक छवि बनाने का, राजनीतिक पूंजी बनाने का तरीका हो सकता है, ये भी राजनीतिक स्टंट हो सकता है। ये सब सोचा जाएगा, सोचने की बात है। और दूसरी बात ये निकल करके आती है कि विदेश मंत्री ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को बता दिया गया था कि हम जनता पर, सेना पर अटैक नहीं करेंगे, हम आतंकवादी ठिकानों पर करेंगे। तो ये तो देशद्रोह बनता है कि आप पहले ही आगाह कर रहे हैं, तब वहाँ आतंकवादी उन ठिकानों पर आराम फरमाएंगे, चैन की नींद सो सकेंगे। फिर जो आप दावा कर रहे हैं कि इतने मरे, इतने मरे, मरे भी या नहीं, कैसे दावा कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की बात करेगा और चाइना मीडिया, भारत का मीडिया, गोदी मीडिया तो जो कुछ कह रहा था रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद तक सेना को पहुंचा चुका होता है। इस तरह से गोदी मीडिया 11 साल से बकवास कर रहा है, झूठ परोस रहा है। ये सामने आ जाता है ऑपरेशन सिंदूर से, घटनाक्रम से, कि गोदी मीडिया किस तरह की पत्रकारिता करता है। पत्रकारिता के कोई तत्व गोदी मीडिया में नहीं पाए जाते, सिर्फ भाटगिरी करने, चमचागिरी करने के सूत्र अवश्य पाए जाते हैं। अगर
पहले से ही बता दिया गया पाकिस्तान को, तो इसे यूँ नहीं कहेंगे कि ये एक फिक्स मैच की तरह था। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदते हैं और सीज फायर कर देते हैं, जैसे पहले से तय था कि 3 दिन युद्ध लड़ा जाएगा। और वो अमेरिका ये और दबाव डाल जाता है कि ट्रेड का दबाव, व्यापार नहीं होगा, और पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे करके उसे रोका जाता है। सीज फायर करने के तुरंत बाद 3 घंटे के बाद पाकिस्तान फिर ड्रोन हमला करता है, सीज फायर की धज्जियाँ उड़ाती जाती है। ये पाकिस्तान का करैक्टर था। तो और इसके बाद शिमला समझौता, पीएम मोदी भूल गए कि शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में था, तीसरा देश इसमें कभी नहीं आ सकता। इंदिरा गांधी और उस समय के तत्कालीन पाक के प्रधानमंत्री के बीच में शिमला में बैठ के समझौता हुआ था कि जब कभी ऐसी घड़ी आएगी तो भारत पाक दोनों बैठ करके समस्याओं का समाधान करेंगे। तब पाकिस्तान और भारत के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का आना, और आए तो आए, सीज फायर किया तो किया, इसका जवाब न विदेश मंत्री की तरफ से, न गृह मंत्री की तरफ से, न प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। और राष्ट्र के नाम जब संबोधन किया जाता है तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं आता, सीज फायर का नाम नहीं आता। कोई बीजेपी का नेता इस बात पर सवाल नहीं करता, बल्कि सोफिया आतंकवादियों की बहन है, ये मंत्री तक बोलते और मंत्री बेलगाम होकर के हिंदू मुस्लिम करते रहे। ये एक शर्मनाक घटनाक्रम था जिसको रोका जाना चाहिए था, पर नहीं रोका गया। भारत की प्रतिष्ठा इस तरह से धूल में मिलती है कि शिमला समझौता यहाँ टूट जाता है, तोड़ दिया जाता है, और इस बात की घोषणा पाकिस्तान पहले ही कर देता है। जब सिंधु का पानी इधर से रोका जाता है, उधर से शिमला समझौता रोक दिया जाता है। जैसा कह दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं बीच में कूदूंगा, मैच फिक्स है। और इधर इसलिए कह दिया गया कि ट्रेड नहीं होगा अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे। इसके बाद से मोदी सीज फायर का नाम लेना ही भूल गए। डोनाल्ड ट्रंप दोस्त है ये कहना भी भूल गए। आप किस मुंह से बोलेंगे? विदेश नीति का इस तरह से असफल होना भारत देख रहा है, जनता देख रही है। ऐसे दौर में बाइकाट किया गया तुर्की का और अजरबैजान का। सवाल ये उठता है कि चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाता है। चीन पाकिस्तान को एक बार भी ये नहीं कहता कि आतंकवादियों को शरण न दे, ये गलत हुआ। चीन ने कुछ नहीं कहा तो चीन का भी बाइकाट होना चाहिए, चीन से हमारा व्यापार होता है। चीन को लेकर के हम नहीं बोलेंगे, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के नहीं बोलेंगे। अमेरिका से सवाल करना था, लेकिन चुप्पी इस तरह से साध ली गई कि जैसे अब तक 10 साल के प्रधानमंत्री मनमोहन को मौन कह करके मजाक किया गया। प्रेस के सामने मोदी मौन ही रहे। सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जबान पर नाम ना आना, ये इससे बड़ा मौन तो मनमोहन का भी नहीं रहा था। ऑपरेशन थ्रूर लगता है इसके बाद मोदी के लिए बड़ा हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर से। तो इस तरह से आप घटनाक्रम को समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बनाम ऑपरेशन शशि थरूर। शशि थरूर इसलिए महत्वपूर्ण है कि केरल पहुंच जाते हैं मोदी जी और एक सभा में शशि थरूर को मंच पर बिठाते हैं, और कुछ दिनों बाद सर्वदलीय सांसद विदेशों में जाएंगे। विदेशों में जाकर के पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को उजागर करेंगे, और ये मोदी जी नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी की छवि पहले गिर चुकी है। अब ये दूसरे दल के बोलने वाले वाचाल नेता शशि थरूर जैसा नेता कर सकता है। इसमें एक तीर से 2 निशाने लगाने से नहीं चूक रहे कि कांग्रेस से तोड़ करके हम शशि थरूर को ले आएंगे। आखिर जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले मिस्टर मोदी कब तक
देश को इस तरह से गुमराह करते रहेंगे? क्या देश पढ़ा लिखा नहीं है? क्या देश अनपढ़ है? समस्या बेरोजगारी की है, समस्या विकास की है, समस्या महंगाई की है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मुद्दे के बजाय मंदिर आएगा, मुस्लिम हिंदू आएगा, और जब ऑपरेशन सिंदूर भी होगा तो इसके साथ यहाँ भी चुनावी रोटियां सेकने के लिए कहा जा रहा है कि अभी टिकट, रेलवे के टिकट में मोदी जी का अपना फोटो है। देश भर में सेना के फोटो के बजाय सैनिक ड्रेस में मोदी जी जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस तरह से जब कोरोना आया था, कोरोना का सर्टिफिकेट टीका का लगाया जा रहा था, तब उस सर्टिफिकेट में मोदी जी अपना फ़ोटो चस्पा किए हुए थे, जो कोर्ट के आदेश से बाद में जाकर के हटता है। तो इस तरह से हर जगह आप चुनावी मोड में रहते हैं। एक तरह से यूँ कहा जा सकता है कि आप एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के जो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, विपक्ष को टारगेट में रखते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे वोट कैसे मिले। ऐसा लगता है कि वोट ही दिखते हैं। जनता को और देश को वोट के मोड में ही, चुनावी मोड में ही रखना चाहते हैं और अपनी सीट सुरक्षित रखना चाहते हैं। विपक्ष, मैं फिर भी बात याद दिला दूँ कि लोकतंत्र ही ये, आप पाकिस्तान से टक्कर ले रहे हैं, न कि चाइना से। आपके कद का पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान से टक्कर ले करके और फिर जब दूसरे देश आपके साथ खड़े नहीं होते हैं तो यहाँ से छवि बिगड़ने लगती है। आपने अपनी छवि मीडिया में बनाई है और गोदी मीडिया में बनाई है। गोदी मीडिया अब आपकी छवि को धूमिल होने से इसलिए नहीं बचा सकता कि वो छवि विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। जब आप दूसरे देशों में जाते थे, बाजा बजता था, ये आपके मीडिया बराबर प्रसारित करता था। तो आज इतना ही। जय हिंद।